नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गुरुवार को प्रदेश भर की आशा वर्कर करनाल पहुंची और मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। करनाल पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित रैली में आशा वर्करों ने कहा, हमारी मांगे सरकार नहीं मान रही है। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पहुंची आशा वर्कर्स ने पहले शक्ति प्रदर्शन किया और कहा, हम 7 अगस्त से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज भी हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हम शहर में जुलूस निकालेंगे और DC ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर ये अपना पड़ाव अनिश्चित काल के लिए डाल देंगे। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला ने जानकारी दी कि 20 अक्टूबर को आशा वर्कर का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मिलेगा। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून ऐतिहासिक कानून हैं, जिनसे किसानों को दशकों से चली आ रही शोषित व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। ये कानून अन्नदाताओं को अपनी उपज को इच्छा अनुसार मूल्य पर कहीं भी बेचने की आजादी देने वाले कानून हैं। यह बात राज्यसभा सांसद DP वत्स तथा भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार वार्ता के दौरान कही। संजय वत्स ने कहा कि इन तीनों कानूनों का सबसे बड़ा डर ऐसे राजनीतिक घरानों को है जो स्वयं कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हैं। ऐसे लोगों को डर है कि यदि किसानों को इन कानूनों के बाद अपनी फसलों का मोल भाव करने का हक मिल गया तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कारपोरेट सेक्टर से जुड़े राजनीतिक घरानों द्वारा किसानों को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों की पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्टर यात्राएं निकालेगी। इस कड़ी में शुक्रवार 9 अक्टूबर को हांसी में ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजेंद्र सिंह तथा वे स्वयं करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से भ्रम फैला रहे विपक्षी दलों की पोल खोलने के साथ ही कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए कानूनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आगामी 13 व 14 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले 2 दिवसीय वर्चुअल कृषि मेले में जुड़ने के लिए HAU की ओर से लिंक जारी कर दिया गया है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि अब किसान HAU कृषि मेला.com वेबसाइट लिंक के माध्यम से वर्चुअल कृषि मेले से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते प्रतिवर्ष की तरह आयोजित किया जाने वाला कृषि मेला फिजिकली रूप से आयोजित किया जाना संभव नहीं था। इसलिए विश्वविद्यालय ने इस संकट की घड़ी को अवसर में बदलते हुए इस बार वर्चुअल कृषि मेला आयोजित करने का फैसला लिया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें हर प्रकार की कृषि संबंधित वैज्ञानिक जानकारी ऑनलाइन घर बैठे ही मिल सके। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रशासन अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मूडल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से कक्षाएं लेने की सुविधाएं देने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थी अब घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RK मित्तल ने बताया कि विश्वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं कंप्यूटर सेंटर ने मूडल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, जो कि विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर 2019 का परिणाम 9 जनवरी को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने उपरांत उत्तर कुंजी में संशोधन होने के कारण कुछ परीक्षार्थियों के परिणाम में आंशिक सुधार व संशोधन हुआ था। ऐसे परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन बार बार बुलाने पर भी कुछ परीक्षार्थियों ने निर्धारित तिथियों में अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, जिस कारण ऐसे परीक्षार्थियों का परिणाम RLV घोषित किया गया था। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2020 तक अध्यापक भवन बोर्ड मुख्यालय भिवानी में उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, जिनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साइबर अपराधियों ने अब पैसे निकालने जैसी धोखाधड़ी के साथ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के नाम से फर्जी ID बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार गखड़ के नाम से एक फर्जी मेल ID बनाकर लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जिससे यूनिवर्सिटी स्टाफ के साथ जिला पुलिस भी सख्ते में आ गई है। यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी ने एक प्रेस बयान जारी कर खुद इसकी जानकारी दी है। इससे पहले भी रेवाड़ी में अहम पदों पर बैठे लोगों के नाम से फर्जी फेसबुक ID बनाकर पैसे मांगने का मामला सामने आ चुका है।
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने पीएचडी कोर्स वर्क 2019 बीबीए, बीसीए व बीकॉम फाइनल वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं और परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यह जानकारी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पवन गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की पीएचडी कोर्स वर्क का परिणाम 100%, बीबीए फाइनल वर्ष का परिणाम 100%, बीसीए फाइनल वर्ष का परिणाम 94%, तो वहीं बीकॉम फाइनल वर्ष का परिणाम 97% रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का परिणाम प्रतिशत बेहतर रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल एवं कुल सचिव डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। परिवार पहचान पत्र के लिए डेटा अपडेट करने व वेरिफिकेशन करने के कार्य में तेजी लाने को लेकर नागरिक संसाधन सूचना विभाग की सचिव सोफिया दैया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार ने बताया कि गुरुग्राम जिला में अब तक 90,000 परिवारों को डेटा अपडेट किया जा चुका है, जिनमें से 37,963 परिवार पहचान पत्रों को परिवार के मुखिया द्वारा वेरीफाई भी किया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में परिवार पहचान पत्र अपडेट व वेरिफिकेशन को लेकर अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों पर जाकर अपने परिवार के डेटा को अपडेट करवाएं और वेरीफाई भी करें। अब तक इस योजना से प्रदेश के 59 लाख परिवार जुड़ चुके हैं, जिनमें से 20 लाख परिवारों के डेटा को अपडेट किया जा चुका है, जिनमें से 15 लाख परिवारों के मुखियाओं ने डेटा को वेरीफाई भी कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर अहम आदेश दिया है। यदि सरकार ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तो वह उस भूमि की मालिक हो जाती है और ऐसे में भूमि का पूर्व मालिक या कोई और इसमें प्रवेश करे तो उसे घुसपैठ माना जाएगा। हालांकि इससे भूमि मालिक को यह अधिकार नहीं मिलता है कि वह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को डिनोटिफाई करने के लिए सरकार को मांग पत्र सौंप सके। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि भूमि मालिकों को ऐसी छूट दी गई तो बार बार हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल होंगी और न्यायालय का समय बर्बाद होगा। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। 10 अक्टूबर को सोनीपत में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक में बड़ौदा प्रत्याशी को लेकर मंथन होगा। बैठक के बाद भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस में 25 नेताओं ने दावेदारी जताई है। प्रत्याशी के नाम पर फैसला हाई आलाकमान करेगा।